नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और वीके न्यूज की चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा क्षेत्रों से होते हुई उस हॉट सीट पर पहुंची है जिसे भगवान राम की नगरी अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या की इस सीट की लड़ाई इस लोकसभा चुनाव में काफी दिलचस्प हो गई है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या में चुनावी सभा करने के लिए 1 तारीख को आने वाले हैं और उससे पहले हम यहाँ जनता का मिजाज क्या है वो जानने के लिए पहुंचे हैं और उसी कड़ी में हमने एक चौपाल लगाई है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता, खास लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दान बहादुर सिंह जी जुड़े हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। साथ ही साथ हमारे साथ श्रीनिवास शास्त्री जी है जो कि कांग्रेस से है, प्रवक्ता है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष कलावती पांडे जी भी हमारे साथ है। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी से भी सोमनाथ पंडा जी है और साथ ही साथ बीजेपी नेता के तौर पर अजय कुमार मिश्रा जी अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहला सवाल दान बहादुर जी से लूँगा। दान बहादुर जी, अयोध्या की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या आपके जो आनंद सिंह जी है, बहुत लल्लू सिंह जी वर्तमान सांसद है, उन्हीं को फिर से टिकट दिया है, कितनी कड़ी टक्कर देख पा रहे हैं आप? पहली बात तो अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा के बाहर आ रहे हैं। अयोध्या न वो आए हैं न वो आएंगे जी। वो अयोध्या की 14 कोसी जो धार्मिक क्षेत्र माना जाता है उससे बाहर आ रहे हैं जी। लोकसभा में भी फैजाबाद आए थे जी। वो राम मंदिर को अभी कई साल तक चलाएंगे। 2 से 282 हुए थे, अब की उत्तर प्रदेश में देखिएगा हो सकता 2-3 में रह जाए। तो क्या ये इस चुनाव में भी राम मंदिर मुद्दा है? क्यों नहीं, उनका मुद्दा है जी। उनका मुद्दा है, उनका तो हमारा तो मुद्दा है। 45 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी पहली बार बढ़ी। इन्होंने 2014 का कोई भी पालन अब तक किया हो घोषणा पत्र का, ऐसा कोई निर्माण नहीं हुआ जिसमें वो शिलान्यास भी अयोध्या में किए हो, उद्घाटन भी किए हो। जितनी योजनाएं चली हैं अभी उसी का फीता ये काट रहे हैं। एक काम इन्होंने किया है, फैजाबाद का नाम बदलकर केवल अयोध्या किया है। 5 साल योगी जी तो कई बार आए अयोध्या में, आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन अभी तक उनका काम कोई धरती पर नहीं आया। 5 साल उनका, 2 साल इनका, ऐसा कोई काम नहीं है जिसका इस शिलान्यास भी किया हो, उद्घाटन भी किया हो। जी बताएं, कह रहे कोई काम नहीं किया। देखिए, मैंने जो वादा किया था जनता से वो वादा पूरा किया। मेरा जो है राम जन्मभूमि का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है जी। मैं जब सर्वोच्च न्यायालय से जो भी निर्णय होगा उसका पालन जरूर करूंगा। आप तो हर बार अपने घोषणा पत्र में उसको दोहरा देते हैं, इस बार भी दोहरा दिया है, लेकिन कुछ धरातल पर दिखता नहीं है जैसे दान बहादुर सिंह। नहीं, वो बिल्कुल धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। जनता कर रही है, पार्टी के गिने पार्टी के लोग जो विपक्षी पार्टी है ये भ्रम हमारे खिलाफ। अभी एक रैली निकली हमारे सामने से, एक नया दल बना है, कमलेश तिवारी जी ने अपना दल, और उनका भी मुद्दा ये है कि आप धोखा किए हैं जनता के साथ। नहीं, कमलेश तिवारी जी जो है पहले हमसे कुछ अपेक्षाएं करते थे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से चले गए हैं। वो फिर भी जो है कहाँ रहेंगे क्या? ये गलत बात है कि जो कुछ पार्टी बना लेते उनकी अपेक्षाएं हो जाती है, बाकी जो आपके साथ आ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है ऐसे मैं स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। जिसको रहता हो मेरे साथ निस्वार्थ भाव से रहे, जो जनता का सेवक बन के रहेगा वो। जनता से ही हम पूछ लेते जनता क्या कहती है। जी बताएं, क्या मुद्दा है अयोध्या में? अयोध्या में मुद्दा क्या है? राम मंदिर तो कहे थे बनवाने के लिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में है मामला। जी, उनका क्या? न्यायालय में तो क्या चाहते हैं आप लोग कि बन जाए तो और अच्छी बात है, जितना जल्दी बन जाए और अच्छी बात है। लेकिन जन्मभूमि है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, ऐसी बात नहीं, बहुत कुछ किया है। मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या में। अच्छा जी बताएं, आप लोग युवा है, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे अयोध्या का मुद्दा बड़ा गर्म रहता है। मुद्दा गर्म रहता है। क्या बीजेपी ने क्या वादा खिलाफी किया? बनाएंगे? बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ, तो इन्होंने बनाया नहीं, वादा किया था बनाने के लिए। हाँ, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय में इसका मुद्दा चल रहा है, बना नहीं। अखिलेश यादव हारेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, अरे काम बताएं। जी बताएं, आप कह रहे हैं कुछ? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी के उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, बहुजन प्लस यानी गठबंधन पार्टी से हैं। वो कह रहे हैं कौन सा रोड वो बनवाए हैं जी। इंदिरा गांधी का इंटरनेशनल हाईवे जी, इनको याद होगा जी। हमारे यहाँ हम वहीं के निवासी हैं, कम से कम गड्ढे इतने गड्ढे थे वहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जा करके देख लीजिए इंटरनेशनल हाईवे जो कि डायरेक्ट नेपाल से जुड़ा हुआ है,
हरकुलिस विमान उतरा है, 22 महीने की सड़क, हरकुलिस विमान उतरा है आगरा एक्सप्रेसवे, उस पे जाते हैं तो लोग समझते हैं विदेश में आ गए हैं हम। कांग्रेस कहाँ है बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई में? पहली बात तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप अयोध्या में हैं, आप गूगल पे सर्च करिए कि अयोध्या में कोई बस अड्डा है कि नहीं। अगर आपको कोई बस अड्डा दिख जाए तो आप कोई प्रश्न करिए। और सबसे बड़ी बात जो अयोध्या में मूलभूत चीजें हैं, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा के लिए जो है क्या किया, जनता पूछ रही कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने यहाँ दो यूनिवर्सिटी है, कुमारगंज की यूनिवर्सिटी और अवध यूनिवर्सिटी, यह कांग्रेस की ही देन है। अरे भाई युवा हाँ। कांग्रेस की देन है यहाँ नवोदय विद्यालय का। तो ये जो 3 मजबूत आधारशिला रखी है, ये कांग्रेस की देन है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया है तो हम ये डिबेट ये पूछेंगे। जी बताएं, जनता है आप, कह रहे 70 साल आप कह रहे थे, क्या 70 साल में क्या किया कांग्रेस से पूछा जा रहा है? 77 में सब जो है औद्योगिक नहीं रहा। जब अंग्रेज चले गए तो नेहरू को पूछा जाए अब कैसे डेवलपमेंट किया जाए, वो कहे कि भौतिकवादी में चलना है। और उस समय जो है खाद के वो नहीं रहा, हिंदुस्तान में खाद का उत्पत्ति हुआ। और दूसरी बात जो है रोड सड़कें जो हुआ, ये जो बन रहा है किसके जमाने में हुआ? सब कांग्रेस के जमाने। ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं है अयोध्या में? है, जरूर है, लेकिन कहने का तात्पर्य इन लोग जब रोटी सेकने आते, चुनाव आ जाते हैं तो भाई राम का नाम ले देते हैं और उसके बाद सीता। किसके लिए कह रहे हैं आप? अब भाजपा के लिए, भाजपा के लिए। हाँ, और किसके लिए कहेंगे? अच्छा, मतलब सिर्फ चुनाव के वक्त नाम लेते हाँ, हैं? नाम लेते हैं, उसके बाद जब 5 साल आने वाले तो फिर सीताराम, कुछ नहीं है। जनता नहीं, मैं बार बार चिल्लाता रहता हूँ राम मंदिर मेरा। चिल्लाने से क्या होगा? मैं पार्लियामेंट के अंदर बोलता रहता हूँ कि मैं राम मंदिर के लिए पार्लियामेंट के अंदर बोलता रहता हूँ। मोदी जी ने तो कभी 5 साल में जिक्र भी नहीं किया राम मंदिर। नहीं, राम मंदिर का जिक्र उन्होंने कह दिया। धर्म संसद थी, धर्म संसद में माननीय नित्य गोपाल दास जी से उन्होंने कह दिया कि मैंने आज तक कभी मंदिर का नाम ही नहीं लिया और ना मैं मंदिर जाऊंगा। एक चीज हम बता दें, ये लोग जो विकास की बात कर रहे थे ना, अंडरग्राउंड केबल जो पड़ रही है, अखिलेश यादव ने पैसा दिया था। जो भजन संध्या बन रही है, इनकी छोटी हो गई, अखिलेश यादव ने दिया है। दो तो कहते हैं कि राम विरोधी हैं आप लोग। हम लोग हम लोग रघुपति सबको मानते हैं। गौ हत्या योगी करा रहे, लाखों गैया पकड़ के, भोजन नहीं, पानी नहीं, पानी बिना तड़प रही हैं, यहीं बंद हैं सब। गैया के कहीं कानी हो, दूध बूंद डाल देंगे, पानी बिना। यहाँ पे एक बड़ा इस मुद्दा ये भी है कि जो आवारा पशु है, बैसिंग में वैसे आवारा पशुओं का है ना, जो मेरे निजी मकान के बाहर गेट के निकली पकड़ के ले जाकर अंदर कर दे रहे हैं। इनके इतना पापी कौन होगा जो गौ हत्या करा रहे? कहते मुलायम सिंह का करा फला और करा रहे अपना स्वयं। रोज गैया मरी पड़ी है, अपने काज करता, आँख फूटी है, देखते क्यों नहीं? कितनी बड़ी दुख है, गैया पकड़ ले जाइए। चलो, जिम्मेदारी है बीजेपी की, जिम्मेदारी नहीं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। किसकी जिम्मेदारी सुधरेगा? ये किसकी जिम्मेदारी? ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अपनी सब जिम्मेदारी समझेंगे। सही बात है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा है, गौशाला तो इन्होंने बना लिए, आई बात समझ में। 5,000 रुपया आप दे दिए, ठीक है, और गौशाला बनाने के बाद उसमें भूसा नहीं है। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर। देखिए, हम गौशाला बनाए हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्था करने में। आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि गायें मर रही हैं। गायें बिल्कुल नहीं मर रही हैं, ये विपक्ष द्वारा बिल्कुल सरासर आरोप है। आपकी गौशाला में कितने गायों को और जो है सांड को आप रखे हुए हैं, बताइए पहले हमें। सब आवारे पशु जो है रोड पे घूम रहे हैं, आते हुए जो लोग बाइक से जाते हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको मारते हैं। अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न ऐसा होता है। मैं उनकी व्यवस्था में लगा हुआ, हर जगह मैं पूरे प्रदेश के अंदर गौशाला खोल रहा हूँ। बीजेपी सरकार है, उनके लिए व्यवस्था कर रही है, लेकिन और किसी सरकार के लिए क्या, ये गायों के लिए क्या कोई मुद्दा नहीं था? कि पहले भी मतलब अदरवी सरकार में गायों का मुद्दा था, अदरवी सरकार में गाय थी। बीजेपी सरकार जो कह रही है कि जिनने कहा कि बीजेपी सरकार ने, आप गांव में जाकर देखिए किसानों का क्या दुर्दशा है। वो तो गांव के किसानों से पूछिए पहले क्या होता है। आज फसल नहीं उगा पाते। हाँ, हम लोग तो यही चाह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम चौकीदार हैं और किसानों को चौकीदार बना दिया, गांव में सब रखवाली कर रहे हैं। ऐसे चौकीदार की क्या जरूरत है? जो आदमी रोजी रोटी छोड़ के किसानों गांव में रहता है, खेती चल जा रही है, गाय चल रहे हैं। यहाँ 2 एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 लोग मर भी गए तुलसी उद्यान के पास।
2 लोग मर गए, लेकिन इन लोगों का कोई व्यवस्था नहीं है। जी ये बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। पहनाएंगे अपन कंठी पहनावत हैं। पहली बात तो हम ये जो बंदी कराते हैं। पहले उनको शांत कर, पहले मेरा जवाब पहले सुनिए। ऐसा है कि 70 सालों से आपने कहा कुछ नहीं हुआ। जब मेरा देश 1947 में आजाद हुआ तब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, पहली बात। ठीक, आज हवाई जहाज सुखोई जैसा विमान हमारे देश में तैयार हुआ, वो कांग्रेस की देन है, पहली बात। और जहां तक अयोध्या की बात है, काम किया गया है तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने काम किया है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। और समाजवादी पार्टी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। राम मंदिर का ताला खोलने का काम कांग्रेस ने किया है। और इसके बाद में ये केवल राम के नाम पर रोटी सेकने का काम करते हैं। अगर ये लोकतंत्र में सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के न्यायाधीशों को अगर रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि सुप्रीम जो पावर है उससे बड़ा कोई पावर नहीं हमारे देश में कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। चलिए मैं कांग्रेस से ही पूछ लेता हूं, क्या इस बार अगर राहुल गांधी को सत्ता में आने का मौका मिलता है, आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या राम मंदिर आप बनाएंगे? वादा करते हैं जनता से? सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वही। ये तो बीजेपी भी कहती है सर। तो बीजेपी तो आप में और बीजेपी दावा कौन करता है? दावा कौन करता है? मंदिर बनाने का दावा कौन करता है? हम आपसे पूछे नहीं। देखिए अभी पिछले दिनों राहुल गांधी भोपाल गए थे तो वहां पर लगा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस मंदिर बनाएगी। ये उन्होंने संविधान में विश्वास करते हैं, तो जो संविधान होगा हम उसका पालन करेंगे। जो संविधान मामला तो फिर अटक गया। नहीं, तो ये अटकाने वाले तो संविधान विरोधी लोग हैं जो संविधान जलाने का काम करते हैं। वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, मंदिर वही का वही है। हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हम मानेंगे। जी आप बताएं, अगर अखिलेश यादव जी को मौका मिलता है राम मंदिर बनाएंगे? अखिलेश यादव जी को अगर मौका मिला तो पहले पक्षकारों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई से बात करता है उनको सम्मान देंगे। और ये हल 2 दिन की बात है, केवल विश्व हिंदू परिषद उससे अलग हो जाए तो मामला कब का हल हो गया। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद टांग अड़ा रहा है? कहीं से विश्व हिंदू परिषद इसको टांग नहीं अड़ाता। विश्व हिंदू परिषद आप चलिए देख लीजिए, कार्यशाला में पत्थर हमारे तराशे जा चुके हैं, हमारे पत्थर तराशे जा चुके हैं। वहाँ सुनिए, हमारे पत्थर तराशे जा चुके हैं। हम अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या देश को, प्रदेश को देखेंगे? कौन कौन परिवार? अखिलेश जी। अच्छा, क्या पिता के साथ वो किए इसलिए? जी कहीं आप? मेरा कहना है कि मैं बिहार से आया हूँ और मैं पूर्ण मोदी समर्थक हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस सरकार से यही असुविधा है और पब्लिक को भी बताना है। जितनी भी डिबेट होती है वो सारी डिबेट की कारण है कि मोदी सरकार थोड़ा राम जन्मभूमि पर विचार विमर्श नहीं किया। हिंदू राष्ट्र होते हुए चुनाव में मुद्दा है? नहीं, हिंदू राष्ट्र होते हुए भी बड़ी हिंदू राष्ट्र नहीं है ये, हिंदू राष्ट्र बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ जो है राम जी टाट में रहते हैं, तिरपाल में रहते हैं। हम लोग को देख के आंख से आंसू आ रहा था। अगर सरकार कहे कि हमसे नहीं बनेगा, हमको बिहार से आप राम जी के दर्शन में आए? हम लोग दर्शन के लिए ही आए थे, लेकिन देख के बड़ी तकलीफ हुई है। हम लोग माने बड़ी बोल्ड मोदी समर्थक हैं, लेकिन इस आज राम जी की स्थिति देख के बड़ी दुख हुई है। जो राम का नहीं होगा वह किसी पार्टी का नहीं होगा। मैंने अभी तक जितनी भी स्थिति बदली है, मोदी जी इस भरोसे नहीं रहे कि हम इसको इग्नोर करें। मोदी जी आ रहे 1 तारीख को, लेकिन वो उस 14 कोसी परिक्रमा के बाहर वो कह दे तो लोग जो है पब्लिक एक ईंटा दे के राम मंदिर 2 दिन के अंदर में बना देगी। मोदी जी इधर से नहीं जाते हैं। इधर से नहीं जाते हैं? क्यों? अन्न हम अब बिहार लौट के जाएंगे तो मुझे अन्न अच्छा नहीं लगेगा, मेरे आंख से आंसू निकलता है। कुछ भी हो, यहाँ मैंने हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि है और उस पर मंदिर नहीं बना, तिरपाल में। बहुत गंभीर प्रश्न है सर। देखिए बिहार से लोग आए हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी से खुश है, लेकिन कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बात नहीं कर रहे। पार्टी हो, मैं कर जोड़ कर विनम्रता से निवेदन करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, किसी के मैंने एक धर्म की जो स्थापना करने वाले लोग हैं, जिसको सभी लोग नाम लेके चलता है, जय श्री राम, जय अल्लाह। नहीं, मुस्लिम लोग हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद थी वहाँ पे। कोई
विरोध नहीं करेगा? जब सरकार नोट बंद कर दिया तो कोई विरोध किया क्या? अरे आदमी नोट में मर गए, कोई पुरसा हाल नहीं था। अयोध्या का इतिहास है कि हिंदू मुसलमान आपस में कभी लड़ा ही नहीं। ये बाहर वाले जो विश्व हिंदू परिषद वाले आए वही लड़ाते हैं। अयोध्या का हिंदू मुस्लिम कभी हम बताते हैं, देखिए वो अगर यह वो मस्जिद नहीं थी, अगर यह चीज पब्लिक में आके यहाँ देखे राम जन्मभूमि पर, तो हम कहते हैं कि सारे लोगों के आंख से आंसू निकलेगा और यह काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बताइए, वो मस्जिद नहीं था, वो विवादित ढांचा करूंगा। हमने उसको प्रेस वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस वाले लोग पब्लिक को बतावे कि राम जी किस स्थिति में है। ये लोग अब ये मान लिए भाजपा वाले, ये विभाजित ढांचा वही है, विभाजित ढांचा। जब विवादित ढांचा है तो विवाद है ही है। भाई जब भगवान राम उस मंदिर ढांचे में बैठे थे, पधर गए थे, तो ढांचा तोड़वाने की क्या जरूरत थी? आप जो आज आप कह रहे हो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानेंगे, तो महीने पहले क्या मेरी बात पहले नहीं, मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानना था तो ढांचा गिराने की क्या जरूरत थी? भाई राम तो उसमें थे। जी जी, नहीं बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का। मतलब वकील साहब भी हमारे साथ है, क्या देख पा रहे हैं आप बताइए? राम मंदिर का अयोध्या है और यहाँ राम मंदिर का मुद्दा है, मोदी जी आने वाले हैं। देखिए, जो बीजेपी आज तक काम की है, पिछली सरकार बनाने के लिए उसने राम का सहारा लिया। हाँ। और चूंकि 5 साल उन्होंने जो भी उनका एजेंडा रहा उस एजेंडे पर कोई काम नहीं किया। हाँ, हाँ। तो कोई भी एजेंडे पर काम नहीं किया, तो इस बार वो देश के नाम पर जो है, राष्ट्र के नाम पर अब वो वोट मांग रहे हैं। अच्छा। केवल भावना को भड़का करके वो वोट लेने का काम करते हैं, बाकी वो धरातल पर कोई काम नहीं किए। 5 साल मोदी जी रहे और कभी। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमारे साथ आम जनता है, वो सारा विपक्ष एक तरफ है, लेकिन आम जनता अभी भी बीजेपी की तरफ दिख रही है। देखिए, वो आम जनता नहीं है, ये गलत बोल रहा है। वो आम जनता है। नरेंद्र मोदी कोई अपने समर्थक बुला ले तो बीजेपी की तरफ। आपको भी बुलाना चाहिए अपने, नहीं और से बुलाना चाहिए, लेकिन हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हम संविधान 3,500 की नौकरी चाहते हो, चौकीदार बनना चाहते हो, 45 साल बाद इन्होंने अभी 90,000 करोड़, सुन लीजिए एक चीज, 90,000 करोड़ 2004 के जो भर्ती हुए नौकरी पेशा लोग हैं, 90,000 करोड़ SBI में जो NPS का जमा था उन्होंने रिलायंस को लोन दे दिया। दान बहादुर जी, मेरा एक बहुत गंभीर सवाल है आपसे। मोदी जी ने कुछ नहीं किया 5 साल में, तो आप मायावती जी और आप एक क्यों हुए? ये हाँ सही, हम उसका भी उत्तर देते हैं। वो मतलब बीजेपी हम बता रहे हैं, जब वो नीतीश कुमार जिनका DNA खराब था गठबंधन कर सकते हैं, वो गठबंधन करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कहा चले। वो अलगाववादियों के साथ, भाजपा अलगाववादियों के साथ हम बिस्तर हो सकती है सत्ता के लिए, तो यह कौन सी बड़ी बात नहीं। लेकिन आप पर बड़े गंभीर आरोप है, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप वो कहते हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब जी। जैसे अलगाववादियों के साथ क्यों गई बीजेपी जो अलगाववादियों सज्जाद लोन के साथ सरकार बनाती है, सज्जाद लोन को गोद में बैठाती है, तो यह सबसे बड़ी आतंकवादियों के साथ एक आतंकवादी को वहाँ, इनका दोहरा चरित्र तो है ही आपका। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवाद एक बहुत बड़ी जो सवाल पूछा उस पर सुनिए, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पुलवामा में इतने लोग मारे गए, पुलवामा में इतना लोग, मैं जब पाकिस्तान पे सुनिए मैं पाकिस्तान पे अटैक करता हूँ, मैं जब पाकिस्तान पे अटैक, मैं सुनिए एक मिनट क्या रही है, एक मिनट सुने, जब मैं पाकिस्तान पे अटैक करता हूँ तो लोग कहते हैं, जो है क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी रोते हैं, राहुल गांधी की आंख में आंसू आता है कि पाकिस्तान पे ये प्रोपेगेंडा है। नहीं, ये देखिए, ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा। अच्छा जी, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, देखिए ये क्या दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस है, देखिए ये क्या कर रहे हैं, नहीं, ये पाकिस्तान का झंडा नहीं, पाकिस्तान का है, नहीं। अगर सुनिए, अगर 300 अगर जो पाकिस्तान वाले मरे उनको नहीं दिखाया गया, तो हमारे जो भारत के मरे उनको कहाँ दिखाया गया?
अच्छा भाई अगर ये आप क्या कह रहे हैं, मतलब मारे गए? हमारी जो बुनियाद 4 इंच की है उस पे दीवार हम 9 इंच की नहीं उठा सकते हैं ना। जब 60 सालों से देश लूटा जा रहा था तो 5 साल में वो इंसान अकेला क्या कर सकता है बताइए। जो जब 60 सालों से देश लूटा जा रहा था तो 5 साल आप लोगों पे गंभीर सवाल उठा रही जनता। हम तो ये कह रहे हैं, जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले बादशाहों में माननीय नरेंद्र मोदी का ही नाम आएगा। बात बात पर राहुल गांधी जी आ जाते हैं। माननीय क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बात बात पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको 70 साल में जो आजादी हुई है, ये जितने भाजपा वाले हैं अंग्रेजों से माफी मांग के भाग चले आए, और अब जब सरकार बन गई, हिंदुस्तान में इतनी बातें बनी। जिस देश में सुई नहीं बनती थी, कपड़े नहीं बनते थे, अब बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। कपड़े नहीं बनते थे, उस देश में कपड़ा कल कारखाने हुए, आजादी की लड़ाई के लोग लड़े और आजाद हुए। आज ये शहीदों को पुलवामा हमले में इनको पहले से पता था, और सारी मीडिया बैरिकेटिंग हटा दिए, जानबूझ के 40 नौजवानों मरवा डाला, और आज इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? 40 आदमी के, उनके परिवार के लोगों को क्या किया इन्होंने? आप बताइए। देश में आजादी की बात पूछते हैं, अभी ये पैदा न होंगे, हम 1947 में पैदा, नरेंद्र मोदी 63 में पैदा हुए, वो क्या क्या जा रहे देश की आजादी? बात क्या करते हो? नहीं, क्या अपमान किया? क्या नहीं किया? मार डाला। पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना भारत में। कांग्रेस पाकिस्तान में चेन्नई उस दिन नहीं जा पाई, नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं और गरीब नवाज के घर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं भाई? बहुत डिबेट हाई हो गई है, समय हमारा समय समाप्ति की ओर। एक आखिरी कमेंट एक लेंगे हम। क्या लगता है आपको, इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा या विकास हावी रहेगा? देखिए, राम मंदिर तो 2 सेकंड में, राम मंदिर मुद्दा जो है, कांग्रेस, हम ये जानते हैं कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ही बनाएगी जी। ये बताइए, राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा, विकास हावी रहेगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा जो है हावी रहेगा। और आप बनवाएंगे आने के बाद? हमारी समाजवादी पार्टी जब सरकार आएगी तो देखा मकेले कम से कम हम लोग 3 लाख वोट से विजयी होंगे। सब लोग ऐसे देखते रह जाएंगे। बताएं, सरकार, राम मंदिर या विकास मुद्दा हावी रहेगा? क्या करेंगे सत्ता में आने के बाद? राम मंदिर बनाने का वादा करते हैं? संविधान का पालन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा उसी का पालन करेंगे। हमारा तो पहले से ऐलान है कि हम बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे या पक्षकारों को हम भी वही, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक इस मुद्दे पे कोई हल नहीं होगा। सबसे ज्यादा उम्मीद है आपसे है लोगों को। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, राम मंदिर किसी कीमत पे हम बनाएंगे। कब? हम सहमति हो या लेकिन ना हो, तारीख नहीं बताएंगे आप? हम तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हम बनाएंगे। मेरी कार्यशाला में सारे पत्थर तराशे जा चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर अयोध्या का लब्बो-लुआब है कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार भी हावी है। गर्मा गर्म बहस है। सभी दलों के नेता और खास तौर पर जनता जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ आई हुई है रामलला के दर्शन को, वो भी चाहती है कि रामलला तिरपाल से निकलकर मंदिर में आए। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मंशा है। सब कह रहे हैं कि इसका हल एक समझौते के साथ निकलना चाहिए और इस पर कोई भी इस तरह का विवाद नहीं चाहता है। ऐसी ये अयोध्या की हमारी चौपाल अभी यहीं ख़त्म होती है। यहाँ से अगले पड़ाव पर हम निकलेंगे। आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।